कहानी शुरू होती है एक रिपोर्टर से जिसका नाम था नेपोलियन हिल। एक दिन उसे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस दौर के सबसे अमीर इंसानों में से एक, एंड्रू कार्नेगी। हिल को नहीं पता था कि ये इंटरव्यू उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कार्नेगी एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ पैसे वाले नहीं थे, बल्कि सोच वाले थे। उन्होंने हिल की आंखों में झांक कर पूछा, क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं तो तुम आने वाले 20 साल अपनी जिंदगी उस सीक्रेट को दुनिया तक पहुंचाने में लगा दोगे? हिल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यस सर। कार्नेगी मुस्कुराए, बोले, सफलता का एक फॉर्मूला है जिसे जिसने समझ लिया वो अमीर बने बिना नहीं रह सकता। कार्नेगी ने हिल को एक मिशन दिया, जाओ और दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलो, उनसे सीखो और पता लगाओ कि उनकी सफलता का कॉमन सीक्रेट क्या है। हिल ने अगले 2 दशक इस मिशन में लगा दिए। उन्होंने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स श्वाब और सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति अलग था, लेकिन सबके पास एक चीज कॉमन थी, एक जलती हुई इच्छा, एक बर्निंग डिजायर जो उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती थी। और यही किताब की सोल है, जो चाहता है वो पाता है, अगर वो सच में चाहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर ग्रेट अचीवमेंट एक आइडिया से शुरू होती है। हर अमीर आदमी पहले अपने सपने को अपने माइंड में बनाता है, फिर दुनिया में। जो चीज तुम सोच सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो, तुम उसे पा भी सकते हो। और इस बात को वो एक कहानी से समझाते हैं, एडविन सी बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक गरीब इंसान था जिसके पास न पैसे थे न कोई पहचान, लेकिन उसके पास एक पागलपन भरा ड्रीम था, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। उसके लिए यह सपना सिर्फ चाहत नहीं था, वो उसकी लाइफ का मिशन बन गया। बिना टिकट के वो ट्रेन में बैठा और न्यू जर्सी पहुंच गया, जहां एडिसन की लैबोरेटरी थी। उसने वहां पहुंचकर कहा, मिस्टर एडिसन, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन ने उसकी हालत देखी, कपड़े मैले, जेब खाली, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। एडिसन बाद में कहते हैं, वो दिखने में तो भिखारी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। बार्न्स को शुरुआत में कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली, उसे छोटा मोटा काम दिया गया, लेकिन वो जानता था कि ये बस शुरुआत है। उसने हर दिन अपनी इच्छा को और गहरा किया। वो सोचता था, एक दिन मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। और वो दिन आया। एडिसन ने एक नया इन्वेंशन किया, डिक्टेटिंग मशीन, लेकिन कोई भी सेल्समैन उसे बेच नहीं पा रहा था। तभी बार्न्स ने कहा, गिव मी अ चांस, आई कैन सेल इट। और उसने वो कर दिखाया। उस मशीन को इतनी बड़ी सफलता मिली कि एडिसन ने कहा, he sold himself into partnership with me। एक गरीब आदमी जिसने बिना पैसे, बिना चांस के, सिर्फ अपनी सोच और जलती हुई इच्छा से अपनी डेस्टिनी बना ली। यही नेपोलियन हिल का पहला प्रिंसिपल था, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। हिल कहते हैं, जो चीज तुम्हारे दिमाग में बार बार आती है, वो एक दिन तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। वो बताते हैं कि थॉट्स आर मैग्नेटिक। जब तुम किसी चीज को पूरी इंटेंसिटी से सोचते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को पकड़ लेता है। यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। इसलिए वो कहते हैं, अपने थॉट्स को गार्ड करो, क्योंकि वही तुम्हारा फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं बनता, तुम्हें उस चाहत पर विश्वास करना होता है। फेथ, यानी ऐसा विश्वास जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे, भले दुनिया ना माने। हिल कहते हैं कि फेथ एक ऐसा सीड है जो सक्सेस की जमीन में सबसे पहले बोया जाता है। अगर तुम अपने सपने पर सच्चा विश्वास नहीं करते, तो कोई और भी नहीं करेगा। और यही बिलीफ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देता है। इसलिए वो एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, ऑटो सजेशन, यानी अपने माइंड को बार बार वो बात दोहराना जो तुम बनना चाहते हो। जैसे, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं अमीर बन रहा हूं। शुरुआत में ये झूठ लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे सच मानने लगेगा और तुम्हारे एक्शन उसी दिशा में जाने लगेंगे। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं, वो उन्हें महसूस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। वो उस सक्सेस को अपने माइंड में पहले जी लेते हैं। यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान में, और यही इमेजिनेशन की ताकत आती है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब को पहले अपने दिमाग में जलाया, फिर दुनिया में। हेनरी फोर्ड ने कार को पहले अपने माइंड में असेंबल किया, फिर फैक्ट्री में। हर इन्वेंशन पहले एक इनविजिबल इमेज था किसी के माइंड में। यही इमेजिनेशन की पावर है। जो तुम सोच सकते हो वो तुम बना सकते हो। लेकिन इमेजिनेशन तभी काम करती है जब तुम एक्शन में उतरते हो, और एक्शन तब तक चलता है जब तक तुम परसिस्टेंस नहीं छोड़ते। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने गोल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। वो एक कहानी बताते हैं। एक आदमी ने गोल्ड माइन खरीदी थी। उसने खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सोना नहीं मिला तो उसने वो जमीन बेच दी। नए मालिक ने वही खुदाई कुछ और इंच गहराई तक की, और वहां से सोना निकल आया। हिल कहते हैं, सफलता अक्सर बस एक कदम आगे होती है, वहां जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसलिए हार का मतलब अंत नहीं होता, वो बस तुम्हारी परसिस्टेंस की परीक्षा होती है। कार्नेगी ने हिल से कहा था, ग्रेट सक्सेस कम्स टू दोज हु नो व्हाट दे वांट एंड हैव द करेज टू स्टैंड बिहाइंड देयर डिसीजन। हिल ने ये बात सैकड़ों सफल लोगों में देखी। हर सक्सेसफुल व्यक्ति डिसाइसिव था। उन्होंने जल्दी फैसला लिया और देर से बदला, जबकि अनसक्सेसफुल लोग उल्टा करते हैं। वो देर से फैसला लेते हैं और जल्दी बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड को लोगों ने कई बार कहा कि उनकी मॉडल टी कार आउटडेटेड है, लेकिन वो अपने डिसीजन पर टिके रहे। हिल ने देखा कि असफल लोग हमेशा किसी ना किसी डर में जीते हैं। पॉवर्टी का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, असफलता का डर। ये डर हमारी सोच को बांध देता है, और जब सोच बंद जाती है तो क्रिएटिविटी मर जाती है। डर सिर्फ फेथ से जीता जा सकता है, ऐसा फेथ जो एक्शन में दिखे। वो कहते हैं कि फियर इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड एंड वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। नेपोलियन हिल के मुताबिक हर इंसान के अंदर दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो है जो सोचता है, जज करता है, डाउट करता है। सबकॉन्शियस वो है जो मान लेता है। जो भी तुम बार बार अपने सबकॉन्शियस को बताते हो वो उसे सच मान लेता है, और जब सबकॉन्शियस किसी चीज को सच मान लेता है तो तुम्हारा पूरा शरीर और माइंड उस दिशा में काम करने लगता है। कार्नेगी ने हिल से कहा था, द ह्यूमन माइंड इज अ पावरफुल मैग्नेट, इट अट्रैक्ट्स वॉटएवर यू थिंक मोस्ट। अगर तुम सफलता, खुशी और अबंडेंस सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आएंगी। अगर तुम डर, गरीबी और नेगेटिविटी सोचोगे तो वही बढ़ेगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरते हैं। वो फेलियर से नहीं डरते, वो उनसे सीखते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार असफलता झेली। जब किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपने 10,000 बार फेल किया? तो एडिसन ने हंसकर कहा, आई डिडंट फेल 10,000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डिडंट वर्क। यही एटीट्यूड हर सक्सेस की जड़ में है। हिल का कहना है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती। वो एक सोच से शुरू होती है, फिर डिजायर में बदलती है, फिर फेथ से मजबूत होती है, इमेजिनेशन से विजुअलाइज होती है, डिसीजन से शेप लेती है, और परसिस्टेंस से रियलिटी बनती है। और इस पूरे प्रोसेस को चलाता है सिर्फ एक इंजन, तुम्हारा माइंड। वो कहते हैं कि माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें पॉजिटिव सीड्स बोओगे तो सक्सेस उगेगी। अगर वीड्स यानी नेगेटिविटी डालोगे तो वो तुम्हारे सपनों को मार देगी। हिल की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये सोच की कहानी है। वो कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि रिच बनना हर उस चीज में जो तुम्हारी जिंदगी को बेटर बनाती है। कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, पीस, हैप्पीनेस, फेथ,
डिटर्मिनेशन। अमीरी एक रिजल्ट है, कारण नहीं। कारण है तुम्हारा माइंडसेट। जब नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों से मुलाकात की तो उन्हें एक और बात बहुत गहराई से समझ आई। दुनिया के सारे सफल लोग बेहद तेजी से निर्णय लेते हैं और बहुत मुश्किल से अपना निर्णय बदलते हैं, और यही क्वालिटी उन्हें बाकियों से अलग करती है। उन्होंने कहा था, जो लोग निर्णय नहीं ले पाते वो दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं वो अपने सपनों को सच करते हैं। हिल ने देखा कि ज्यादातर लोग अपने डिसीजंस में डरते हैं। उन्हें हमेशा किसी की अप्रूवल चाहिए होती है, किसी की हाँ या ना का इंतजार करते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल हुए वो अपने अंदर की आवाज सुनते हैं, वो अपने पर्पस से जुड़े रहते हैं। हेनरी फोर्ड इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। जब सब लोग कह रहे थे कि उनकी मॉडल टी कार पुरानी हो चुकी है और उसे बंद कर देना चाहिए, फोर्ड ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं लोगों से पूछता कि उन्हें क्या चाहिए तो वो कहते, एक तेज घोड़ा। फोर्ड जानते थे कि उनकी कार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक रेवोल्यूशन थी। उन्होंने अपने डिसीजन पर अड़े रहकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी दिशा बदल दी। हिल कहते हैं कि डिसीजन एक तलवार की तरह है जो कंफ्यूजन की रस्सी को काट देती है। जब तक तुम अपने डिसीजन में क्लैरिटी नहीं लाओगे, तुम किसी भी चीज में मास्टरी नहीं पा सकते। लेकिन डिसीजन लेना भी आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और परसिस्टेंस, वो जिद जो तुम्हें बार बार गिरकर भी उठने पर मजबूर करे। हिल कहते हैं, द पर्सन हु मेक्स अप हिज माइंड टू विन डज नॉट रिकॉग्नाइज डिफीट एज परमानेंट। असली विजेता वही है जो टेम्पररी डिफीट को परमानेंट फेलियर नहीं मानता। जैसे एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की और हर बार कुछ नया सीखा, या जैसे बार्न्स जिसने महीनों छोटे काम करते हुए भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। हर असफलता एक सीढ़ी है और हर सीढ़ी ऊपर ही ले जाती है अगर तुम चलना जारी रखो। नेपोलियन हिल ने देखा कि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। ऐसे लोग जिनकी सोच, एनर्जी और इंटेंशन एक दिशा में काम करती है। एंड्रू कार्नेगी ने ओपनली कहा था कि उनके पास इतने अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही था, उनका मास्टरमाइंड ग्रुप। वो हर हफ्ते अपने एडवाइजर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स के साथ बैठते थे, आइडियाज शेयर करते थे और कलेक्टिव माइंड की शक्ति से सॉल्यूशंस निकालते थे। हिल ने इसे कहा, जब दो या ज्यादा लोग एक पॉजिटिव पर्पस से जुड़ते हैं तो उनकी सोच की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो एक थर्ड माइंड पैदा करती है जो किसी भी अकेले व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझो। जब एडिसन और फोर्ड साथ बैठे तो वो सिर्फ दो व्यक्ति नहीं थे, वो दो क्रिएटिव एनर्जीज थे। उनके आइडियाज एक दूसरे को एम्पलीफाई करते थे, एक दूसरे की सोच से नए इन्वेंशंस पैदा होते थे। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है। आज भी अगर तुम अपने आसपास पॉजिटिव थिंकर्स, गोल ओरिएंटेड लोग रखो तो तुम्हारी सोच का वाइब्रेशन बदल जाएगा। हिल कहते हैं कि तुम अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट बनते हो। अगर तुम अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लोगे जो बड़े सोचते हैं तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी वैसे ही प्रोग्राम हो जाएगा। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की। हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। ये 24 घंटे काम करता है, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। जो भी थॉट तुम इसमें बार बार डालते हो वो इवेंचुअली तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि तुम मजाक कर रहे हो या सीरियस हो, वो वही मानता है जो तुम सबसे ज्यादा बार सोचते हो। इसलिए अगर तुम बार बार खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को सच बना देता है। और अगर तुम कहते हो मैं जरूर करूंगा, तो वो उसी रास्ते पर काम शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तुम्हारे फेथ के हिसाब से काम करता है। हिल ने इस बात को एक इमोशनल कहानी से समझाया। ये कहानी थी एक पिता की और उसके छोटे बेटे की। उस बच्चे का जन्म बिना सुनने की क्षमता के हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी। वो हर दिन उस बच्चे से बात करता था,
उसे ऐसे ट्रीट करता जैसे वो सुन सकता हो। वो कहता, तुम्हारे कान ठीक है, तुम एक दिन सुनोगे, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो। वो बच्चा बड़ा हुआ और एक दिन सच में सुनने लगा। न सिर्फ सुनने लगा, बल्कि बाद में उसने सुनने में मदद करने वाले डिवाइसेस बनाने में काम किया और हजारों लोगों की जिंदगी बदली। वो बच्चा कोई और नहीं, नेपोलियन हिल का खुद का बेटा था। हिल कहते हैं, फेथ मिक्स्ड विद लव इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन इन एग्जिस्टेंस। उस पिता ने अपने बेटे के लिए जिस विश्वास को पकड़ा, उसने असंभव को संभव बना दिया। यही सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार है। वो वही बनाता है जो तुम इमोशनल इंटेंसिटी के साथ सोचते हो। तुम्हारा फेथ, तुम्हारी इमेजिनेशन और तुम्हारा इमोशन जब एक साथ आते हैं तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं और वहीं से मिरेकल शुरू होता है। हिल एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, द सिक्स्थ सेंस, यानी वो इनर वॉइस जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सुन पाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम अपने माइंड को डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस और इमेजिनेशन से डिसिप्लिन कर लेते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है और वहीं से सिक्स्थ सेंस जागती है। वो इंट्यूइशन, वो गट फीलिंग जो तुम्हें सही समय पर सही दिशा दिखाती है। कई लोग इसे लक कहते हैं, लेकिन हिल कहते हैं, इट्स नॉट लक, इट्स ट्यून्ड माइंड। जब तुम्हारा माइंड यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है तो तुम्हें वो चीजें नजर आने लगती हैं जो पहले अदृश्य थी। एंड्रू कार्नेगी खुद इसी प्रिंसिपल से चलते थे। वो कहते थे, मैं डिसीजंस इंट्यूइशन से लेता हूं, लॉजिक बाद में आता है। और वही इंट्यूइशन हर बार सही साबित होती थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस एक ऐसी चीज है जो बिना बोले बोलती है, और जो इसे सुन लेता है वो अपने डेस्टिनी से आगे बढ़ जाता है। हिल ये भी कहते हैं कि सक्सेस सिर्फ मटीरियल वेल्थ नहीं है। सच्ची अमीरी वो है जब तुम्हारे पास फ्रीडम है, पीस है और अपने माइंड पर कंट्रोल है। क्योंकि जिसने अपने माइंड को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। वो बार बार कहते हैं, कंट्रोल योर माइंड और इट विल कंट्रोल यू। तुम्हारा माइंड तुम्हारा मास्टर नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए। और सर्वेंट को ट्रेन करना पड़ता है, उसे हैबिट से डिसिप्लिन देना पड़ता है। कार्नेगी ने कहा था कि जब तुम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बिलीफ से भर देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे फेवर में काम करने लगती है। हिल ने देखा कि हर महान व्यक्ति के अंदर एक फायर थी। वो खुद को एवरेज मानने से इनकार करता था। वो खुद को लक से नहीं, बिलीफ से डिफाइन करता था। और यही बिलीफ एक यूनिवर्सल ट्रूथ को साबित करता है कि इंसान वही बनता है जो वो खुद को मानता है। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो हाफ वे पर रुक जाते हैं। वो अपने सपनों को पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने सपने को दिल से पकड़ा, उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने डिफीट को सिर्फ डीले समझा, एंड नहीं। यही सोच एक कॉमन आदमी को अनकॉमन बनाती है। जब हिल अपनी किताब के अंत में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि सफलता का कोई मैजिक नहीं है। ये कोई सीक्रेट नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के पास है। ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला जो हर इंसान के अंदर है। वो फॉर्मूला सिंपल है, सोचो, विश्वास करो, महसूस करो और एक्शन लो। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। और यही थिंक एंड ग्रो रिच का असली अर्थ है। पहले सोच में अमीर बनो, फिर जिंदगी में। नेपोलियन हिल कहते हैं, तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट है और वो वही खींचता है जो तुम सोचते हो। इसलिए सोचो बड़ा, विश्वास करो गहरा और मेहनत करो बिना रुके। फिर देखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। टॉप ऑफ फॉर्म। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच नहीं, बल्कि उसकी सोच पर उसका कंट्रोल है। क्योंकि सोच तो हर किसी के पास होती है, पर उस सोच को डायरेक्शन देना, उसे कॉन्सेंट्रेट करना, यही स्किल अमीर और गरीब, सफल और असफल के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। जब उन्होंने सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों का जीवन देखा तो उन्हें समझ आया
कि उनमें से किसी की जिंदगी आसान नहीं थी। हर किसी ने दर्द देखा, रिजेक्शन झेला, हार का सामना किया, लेकिन जो बात उन्हें अलग करती थी वो ये थी कि उन्होंने हार को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे शुरुआत बना दिया। हिल कहते हैं कि हर असफलता के अंदर एक बीज होता है, एक ऐसा सीड जो अगर सही समय पर सींचा जाए तो वही फेलियर एक दिन सक्सेस में खिल उठता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक छोटे लड़के की जो दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, मां ने कहा है मुझे 50 सेंट दो। सामने एक बड़ा आदमी था, गुस्से में बोला, जा यहां से। लेकिन वो बच्चा गया नहीं, वो वही खड़ा रहा। उसने फिर कहा, मां ने कहा है मुझे 50 सेंट दो। आदमी चिल्लाया, अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे पीट दूंगा। लेकिन वो बच्चा हिला तक नहीं, उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में डर नहीं, बस विश्वास था। अंत में वो आदमी थक गया, उसने जेब से 50 सेंट निकाले और बच्चे के हाथ में दे दिए। हिल कहते हैं, दैट चाइल्ड टॉट मी द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। वो बच्चा शायद जानता भी नहीं था कि वो एक प्रिंसिपल सिखा रहा है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल देगा। लेकिन यही दुनिया का नियम है। नेचर उस व्यक्ति की मदद करती है जो अपनी इच्छा पर अटल रहता है, जो एक बार ठान लेता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। यही परसिस्टेंस की असली डेफिनेशन है। जब तुम्हारी कोशिश इतनी कंसिस्टेंट हो जाती है कि ब्रह्मांड भी झुक जाए। हिल का कहना है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आती, लेकिन सच्चाई ये है कि वो डिस्गाइज में आती है, फेलियर, लॉस या टेम्पररी डिफीट के रूप में। वो कहते हैं, अगर तुम उस मोमेंट को समझ लो तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। दुनिया में हर सक्सेसफुल आदमी पहले किसी ना किसी बड़ी हार से गुजरा है, और शायद वही हार उसकी सबसे बड़ी टीचर बनी। नेपोलियन हिल ने यह भी महसूस किया कि सक्सेस सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं है। वो कहते हैं, जो इंसान अपने मन के साथ शांत है, जो अपने पर्पस को जानता है, वो सबसे अमीर है। उन्होंने लिखा कि जिंदगी में जब तुम दूसरों को अपलिफ्ट करने लगते हो तो यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड देता है, क्योंकि सक्सेस कभी सेल्फिश नहीं होती, वो शेयर करने से बढ़ती है। उनकी किताब के आखिरी हिस्से में वो कहते हैं कि जब इंसान अपनी सिक्स्थ सेंस को जागृत कर लेता है तो वो उस लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसे गाइडेंस मिलने लगती है। वो कहते हैं, उन्होंने खुद इसे महसूस किया। कई बार जब वो परेशान रहते, उन्हें अचानक अंदर से कोई हल निकलता महसूस होता। वो उसे सिक्स्थ सेंस कहते थे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है जब तुम खुद अंधेरे में हो। लेकिन वो तभी आती है जब तुम्हारा मन साफ हो, जब तुम डर और शक से ऊपर उठ चुके हो। हिल के लिए थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। वो चाहते थे कि हर इंसान ये समझे कि सफलता किसी प्रिविलेज्ड वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं है। ये हर उस इंसान की विरासत है जो सोचने की हिम्मत रखता है, जो अपने सपनों को दिल से पकड़ लेता है और हार के बावजूद मुस्कुराता रहता है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंत तक इस फिलॉसफी को फैलाया, और आज भी उनकी किताब करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हर पेज में एक ही बात छिपी है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम अपने माइंड की शक्ति को समझ जाओ तो तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। सफलता किसी बाहर से आने वाले मिरेकल का नाम नहीं है, वो अंदर से उठने वाली एक आवाज है जो कहती है, यस आई कैन, आई विल, आई मस्ट। नेपोलियन हिल की कहानी हमें यही सिखाती है कि तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे पास हमेशा एक शक्ति है, सोच की शक्ति। यही सोच तुम्हारा हेवन भी बना सकती है और हेल भी। और जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई सीमा नहीं रहेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को अपने सपनों के बराबर बड़ा करना होगा, क्योंकि अगर सोच छोटी होगी तो सपने दम तोड़ देंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट है, तुम जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो। और उन्होंने इसे साबित किया।
खुद की जिंदगी से, सैकड़ों लोगों की कहानी से। उन्होंने कहा कि सफलता पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक स्पष्ट तस्वीर बनानी होगी कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और किस कीमत पर पाने को तैयार हो। यही वो ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग देता है। वो कहते थे, जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कहां जाना चाहते हो, कोई भी रास्ता तुम्हें वहां नहीं ले जाएगा। और जब तुम क्लैरिटी के साथ सोचते हो, तो हर एक विचार एक आदेश बन जाता है, ब्रह्मांड के लिए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त काम में लगा रहता है, दिन रात। और जब तुम उसे बार बार एक ही आदेश देते हो, जैसे मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं अपनी डेस्टिनी बना रहा हूं, तो वो उस आदेश को सच करने के लिए पूरी दुनिया से रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगता है। हिल कहते हैं कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करना सीखना होगा। यही इमेजिनेशन वो जगह है जहां फ्यूचर जन्म लेता है। उन्होंने हेनरी फोर्ड की कहानी सुनाई, कैसे जब उन्होंने V8 इंजन का सपना देखा तो उनके इंजीनियर्स ने कहा, यह इम्पॉसिबल है। लेकिन फोर्ड हंसे, बोले, तो इसे पॉसिबल बनाओ। महीनों बीते, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, पर फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कहा, जाओ, बनाओ इसे, मैं तब तक इंतजार करूंगा। और आखिर एक दिन वो इंजन बन गया। हिल कहते हैं, यही फेथ है, वही सोच जो वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि तुमने उसे नामुमकिन मानने से इनकार कर दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ा सपना 2 बार बनता है, एक बार माइंड में और फिर वास्तविकता में। और जो लोग अपने इमेजिनेशन को दबा देते हैं, वो कभी सच में जीते ही नहीं। उन्होंने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया। वो 1000 बार फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण विनर्स को अलग बनाता है। हर असफलता में लेसन देखने की क्षमता, हर गिरावट में उठने का साहस। हिल लिखते हैं कि इंसान के अंदर 7 बड़े डर होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर और असफलता का डर। ये 7 डर हमारी जिंदगी को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, इन डरों से मुक्त होना ही सच्ची आजादी है, क्योंकि जब तक तुम डर के कंट्रोल में हो, तुम अपने ड्रीम्स के कंट्रोल में नहीं हो सकते। डर को जीतने का एक ही तरीका है, एक्शन। हर बार जब तुम डरते हुए भी कदम बढ़ाते हो, डर थोड़ा मरता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा जन्म लेता है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक सिंबल है, असली धन है मेंटल पीस, पर्पस और सेल्फ बिलीफ। जब तुम्हारे पास वो होता है, तो पैसा अपने आप आता है। उन्होंने लिखा, सफलता वो नहीं जो तुम हासिल करते हो, बल्कि वो है जो तुम उस सफर में बनते हो। जब तुम अपने डर से लड़ते हो, अपनी सोच को ऊंचा उठाते हो, दूसरों की मदद करते हो, तब तुम सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाले बन जाते हो। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की ताकत को भी सबसे ज्यादा अहम माना। उन्होंने कहा कि जब 2 या उससे ज्यादा दिमाग एक कॉमन पर्पस के लिए मिलते हैं, तो वो एक तीसरा दिमाग बनाते हैं, एक इनविजिबल इंटेलिजेंस जो मिरेकल्स करता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अकेले नहीं चलते, वो नेटवर्क बनाते हैं, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं जो उन्हें इंस्पायर रखे, अकाउंटेबल रखे और उनके फेथ को मजबूत करे। उन्होंने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब वो पॉजिटिव, पर्पसफुल लोगों के बीच रहते थे, तो उनकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती थी। और जब वो नेगेटिव माहौल में होते, तो उनका मन कमजोर पड़ता था। उनका बिलीफ था कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य आवाज होती है, वो आवाज जो हमेशा सही डायरेक्शन दिखाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड डर, शक और शोर से भरा होता है। जब तुम अपने माइंड को शांत कर लेते हो, जब तुम ग्रैटिट्यूड और पर्पस के साथ जीते हो, तभी वो आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है। यही उनकी सिक्स्थ सेंस थी, एक ऐसी गाइडेंस जो डिवाइन इंटेलिजेंस से आती है। नेपोलियन हिल ने अपने आखिरी वर्षों में कहा था,
मैंने जिन प्रिंसिपल्स को लिखा वो सिर्फ शब्द नहीं है, मैंने उन्हें जिया है, महसूस किया है और फिर कागज पर उतारा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखा तब उनके पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, बिलीफ। और वही बिलीफ आज करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी किस्मत पर नहीं, अपनी सोच पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत वही बनती है जो दिमाग पहले सोचता है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिएटर है। जब तुम उसे ट्रेन कर लेते हो तो तुम किसी भी हालत में सफलता को पैदा कर सकते हो। उन्होंने दुनिया को एक सिंपल फॉर्मूला दिया, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन प्लस परसिस्टेंट सक्सेस। यानी अगर तुम्हारे अंदर एक जलता हुआ सपना है, उस पर अटूट विश्वास है, तुम उसके लिए हर दिन कदम उठा रहे हो और बीच में चाहे जितनी मुश्किलें आए फिर भी रुक नहीं रहे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हिल कहते हैं, जो इंसान सोचता है कि वो कर सकता है वो कर लेता है, और जो सोचता है कि वो नहीं कर सकता वो नहीं कर पाता। दोनों ही सही है। यही सोच की शक्ति है, वो तुम्हारी हकीकत तय करती है। और फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उन्होंने कहा कि इंसान को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहिए, उसे क्रिएट करना चाहिए। उसे अपने विचारों से दुनिया को नया रूप देना चाहिए। हर इंसान के अंदर वो डिवाइन स्पार्क है जो किसी भी असंभव को संभव बना सकती है। बस जरूरत है उसे जगाने की, उस पर भरोसा करने की और बिना थके चलते रहने की। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हर उस व्यक्ति से बात कर रहे हों जिसने कभी अपने सपने को लेकर शक किया हो। वो कहते हैं, तुम गरीब नहीं हो, तुम सिर्फ गलत सोच रहे हो। तुम असफल नहीं हो, तुम बस अभी तक अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाए हो। सोचो, विश्वास करो और फिर बढ़ो, क्योंकि जो सोचता है वही पाता है। यानी हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो हंगर है, वो ड्रीम है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हिल का मैसेज साफ है, सोचो और अमीर बनो, लेकिन सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में, आत्मा में, आत्मविश्वास में और इंसानियत में भी। और जब किताब यहां पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट भीतर जल उठी हो। तुम समझ जाते हो कि सक्सेस किसी मैजिक का नाम नहीं, बल्कि एक साइंस है, माइंड की साइंस। और जो इस साइंस को समझ गया वो अपनी रियलिटी खुद लिख सकता है। नेपोलियन हिल की ये किताब खत्म नहीं होती। ये शुरू होती है उस वक्त जब तुम अपने मन में कहते हो, अब मैं भी सोचूंगा और अमीर बनूंगा, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपनी सोच से। आपका दिल से धन्यवाद इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के लिए। आपका समय, आपकी जिज्ञासा और आपकी सोच को सलाम। अगर इस किताब ने आपके भीतर कुछ बदला है तो यही इसकी असली सफलता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई यात्रा के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल ईयर बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।